पैसे? इसका मतलब अरे लगा बैंक से पीछे तू, इसका मतलब लगा बैंक से पीछे तू, सामने बस्ती है शोर मैं कर दूंगा जा, मान कहना मेरा। अरे रास्ता छोड़ दे वरना पब्लिक को अभी मैं लूंगा। उठे अपन को आज तक ना करने वाला और यही था। हरामजादे, जब शराफत से पैसे मांगा तो देने से इनकार कर दिया। अरे जा कुत्ते जा, यहीं पर तो तोप कर मर जा। शंकर नोटों से भरा बैग लेकर यहां से कुछ दिनों के लिए रवाना होता है। जा जा। कौन फरमाइएगा? इधर शंकर गुंडा ने सेठ दीनदयाल पर गोली चला दी, मगर बैग उठाते समय उसकी पर्स वहीं पर गिर जाती है। देखिए इधर पुलिस गश्त पर निकली थी, उसी जगह गाड़ी पहुंच रही है जहां पर सेठ दीनदयाल पड़े हैं। साले दिमाग खराब हो गया है। क्या होगा बड़ा साहब? ये देख बहुत बड़ा हादसा हुआ है, चेक कर। पैसा कर रहा है, पैसा 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 पैसा। ये पर्स कहाँ ले है? इसे गोली लग चुकी है। तुरंत इसे हॉस्पिटल ले चल। गाड़ी हॉस्पिटल ले चल। उठाओ उठाओ जल्दी, हवादार उठाओ, ले चल। अरे ठहरो ठहरो ठहरो। इंस्पेक्टर साहब ने उसे खड़ा किया और पूछा, ये बताओ ये हाल तुम्हारी किसने किया है? और ये फर्ज तुम्हारा? ये बैंक से पैसे निकलवा के जा रहा था। अच्छा। एक गुंडा आके मेरा पैसा छीन गया और मुझे गोली मार गया। पैसे भी छीन लिया, गोली मार दिया। लेकिन ये पर्स तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा पर्स नहीं है। इस पर्स पे फोटो लगा हुआ है। ये फोटो पहचानो। यही है, इसीने मारी मुझे। ठहरो ठहरो, इस पर्स पे लगे हुए फोटो को पहचानो। क्या इसी ने तुम्हें मारा है? इंस्पेक्टर साहब यही है, इसी ने मुझे गोली मारी। मेरा पैसा? कोई बात नहीं, मेरा पैसा। सिपाही इसे तुरंत अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो।
सेठ दीनदयाल को अस्पताल लेकर पुलिस जा रही थी, रास्ते में दम टूट जाता है। इधर पुलिस आपस में विचार कर रही है। देखो सिपाही जी सर। बहुत खतरा लुका पट्टा। दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसने अपना दम तोड़ दिया है। तो हम भी बताने जा। क्या बताने वाला? उल्लू का पट्टा। मैं जो बोलूं उसे सुनते जा। उल्लू कहेगा साला कुत्ता। लेकिन जो दीनदयाल के पास से ये पर्स मिली है, इस पर्स पे लगे हुए फोटो की पहचान उसने कर लिया है। इसी ने उसे गोली मारा है। हाँ साहब, चेहरा ही के वो है हमको लगा है साल हमारी से। पहचान तो हो चुकी, लेकिन पता न होने के कारण उस कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है साहब। इसलिए इस फोटो से उसकी बहुत बड़ी फोटो बनवाई जाए, बड़ी साइज की, और थाने के हर क्षेत्र में लगवाया जाए। बहुत अच्छी बात है साहब। शहर में लगवा दिया जाए, जिससे उस कातिल का पहचानना आसान हो जाए। जी हाँ साहब। ठीक है? जी हाँ। चलो इसकी बड़ी फोटो बनवाया जाए। बहुत अच्छी बात है, चलिए साहब। आओ मेरे साथ। राहु केतु। नमस्कार लाला जी, नमस्कार लाला जी। क्या बोला? मेरा नाम लाला जी है। कुर्सी कहाँ है? दूसरी कुर्सी कहाँ है? राहु केतु। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है। कुर्सी की सफाई और अपनी जगह पर लग जाओ। जी जी। बेटा राहु केतु, कहिए मालिक, कहिए। तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही बेटा। क्यों नहीं? क्यों? मालिक हमारा कौन शिकायत? लाला के आने के बाद कमरे की सफाई होती है। इनके आने के बाद कमरे में चेयर लाई जाती है। खामोश। राहु और केतु, ये ठाकुर की गुलामी है, किसी बनिए की नौकरी नहीं। सब्जी में आए और वापस चले गए। यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है। अगर दोबारा गलती हुई तो कसम है चुटिया की हम तुम्हें शूट कर देंगे। नहीं, आप तो मालिक हो हमारे ना, हमका ऐसा नगर मेहरुआ अकेले है ना। लाला, इस ससुरा का दवाई नहीं मिलती का? दवाई तो हमने दे है। ये खा रहा माला दिए। बेटा राहु, साइड में आओ, हम तुम्हें समझा देते हैं। लाला, लाओ हम राहंटर। कहिए मालिक। कौन सी दवा खाए थे? हम तो एक टिकिया आप दे रहा ना, आप दे रहा, कह रहा राहु केतु ये टिबलक दे रहे हैं। तो हम वो पढ़े लिखे नहीं ना, लेकिन जो पढ़ाए तो लिखी रही। क्या लिखा था? माला डी। भगवानो रहम करा था। ये कह हटल मारो मालिक नीचे गिरी। लाला,
लाला कहाँ गया दूसरा वाला? दूसरा वाला मर गया। केतु को बुला के लाओ। केतु साले हथियार ले आओ साले को, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ। तुम्हारी कब्रिस्तान में धुआं उठा। कहा बे? तुम्हारी माँ का कुछ नहीं। बेटा केतु क्या बात है मालिक? बोलोगे नहीं सिर्फ सुनोगे। इसका हाथ पकड़ो। खींच कर रखना बेटा। बहुत अच्छी। राहु और केतु हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसा लो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है कि ठाकुर माने आए गए से, विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे देश और सूद माने। अगर अपनी खोपड़िया में बसा कर रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लाला ठाकुर साहब ये बताइए, इस इलाके के किसान कर्ज के रूप में अब तक कितना रुपया ले जा चुके हैं? ठाकुर साहब इस समय किसानों को हमने 3.5 लाख रुपए दे दिए हैं, और उनके कागजात वो भी मेरे पास है, दस्तखत सहित। शाबाश लाला। और ये बताइए, इस इलाके के कितने किसानों की जमीन अपने पास गिरवी के रूप में कितनी जमीन आ चुकी है? 150 बीघे जमीन किसानों की अपने अंडर आ चुकी है, और उनके कागजात वो भी मेरे पास अंगूठा सहित। शाबाश लाला। लाला अगर कोई कर्जा लेने के लिए आता है, 10 मांगता है तो 20 देने की कोशिश करो, समझा बुझा के, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिए, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अंगूठा ही होता है। इस इलाके के सभी किसान अपनी जमीन जब हम यहाँ गिरवी रख देंगे तो हम उन्हें समझाएंगे कि ठाकुर की गुलामी क्या होती है। और खास बात, ऐलान कर दो सारे इलाके में, सभी किसानों की फसल कटकर उनके घर पहुंच चुकी है। आज ये अपने आदमियों को कोने कोने पर फैला दो, ऐलान कर दो, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ कम रेट में, ताकि सरकारी भाव आए तो हम उसे ले जाकर मंडी में बेचेंगे। ऐलान कर दो, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है या उंगली उठाता है तो काट दो उसके हाथों को। नजर उठाकर चलने की जरूरत करता है तो उसकी आंखें निकाल लो। सर उठाकर चलने की जरूरत करे तो हम तुम्हें छूट देते हैं। कसम है चोटिया की, उसके सर को कलम कर दो। ठाकुर साहब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, और किसी किसान की हिम्मत नहीं है जो अपना अनाज कहीं और देते हैं तो हमारी हवेली में रखते। शाबाश लाला। लाला अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और अपने आदमियों को फैला दो अपने इलाके में, किसानों पर सख्त नजर रखें। कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। राहु केतु कहिए लाड़ा जी। मैंने एक बार समझाया, तुझे समझ में नहीं आए, अपनी बात जुबान काट लूंगा। कौवा जोड़ खाए। सारे गांव में, सारी रियासत में ऐलान कर दो, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा। जो भी अनाज आएंगे तो ठाकुर साहब के हवेली पर आएंगे। सावधान ला मुलाजा, होशियार सारे नगर वालों, आप लोग
पहले मनाई नहीं इकट्ठा करे तो हम पहले घोराए दिए कि कहीं घोराओ तो सुनाओ तो ओ मनाइयो ये चले आओ कहाँ कुछ गाओ बजाओ आदमी कुछ इकट्ठा हुए पहले औ का तो वही के बाद में यहाँ जब आई है तो ऐलान कर दीजिए गाँव का गई है ढोलक ले ढोलक ले भैया ढोलक ला कौन कौन ढपला वाला सारा पूछता बहने रुके रहा भाग 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 लगाए हुए रुकी हो हम गावे जाई थे का गई हो पचरा गई हो कि बेलबे तोरी आंखी निकल रही है बहने कट्टा डाले नहीं गए जान ली हो क्या बताओ सुनो अब ठीक से बजाओ आए मनई इकट्ठा हो जाए अरे नवा बजड़ा लावा बारी गैया नवा बजड़ा बजाओ तो बता देते हम पहले उनका पता का तू पता बजाएगा तू साले तुमका कहीं रहने तू साले बजाओ कहीं हाँ बताओ अरे नवा बजड़ा लावा बारी गैया नवा बजड़ा लावा वही बजड़ा का जबा तोरी अम्मा वही बजड़ा का जबा वही बजड़ा का जबा काला न बैठी वही बजड़ा का जबा वही बजड़ा का जबा काला न बैठी कराव न बैठी मुसर भीतर में घुसी कर गैया नवा बजड़ा लावा वही बजड़ा का जबा पीसना बैठी वही बजड़ा का जबा पीसना बैठी पिसावत बैठो मन भीतर में घुसी गए साले नहीं को कुकरो नहीं आ रहा है कुकुर नहीं आ रहा चले अब ऐलान सावधान ला मुलाजा होशियार आप लोगों को सूचित किया जा रहा क्या कर रहे हैं वह देखो मने भागे चले आ रहे हैं सब वो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं ऐलान क्या कर रहा था क्या बता क्या बताना है क्या कहीं ना जल्दी करो तो बताना है यार आप लोगों को किसान वालों सूचित किया जा रहा है कि कोई किसान शहर मंडी की तरफ अपना अनाज बेचने के लिए नहीं जाएगा अगर जिसे अनाज बेचना है तो हमारे मालिक की हवेली पर और नहीं तो नहीं बेचना है वरना कोई नहीं बेचेगा अगर बेचेगा उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी हमारे जमींदार की तरफ कोई अपने किसान लोग आप अपना अनाज शहर की रंडी की तरफ नहीं ले जाना यह बात सही कहो अबे भंगी बता रहे हो कि मंडी बता रहे हो तुम मंडी की तरफ हम जाना चलो चलो भैया हमें घर मालिक से कहना है भैया चाय बनाने के लिए दूध जरूर भेज दियो हम तुम्हारे हियस पाए लागे चाय बनाने के दूध जरूर घर मालिक भेज दियो सब ठीक है। जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दे सका इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ 2 बीघा जमीन बची हुई है जिसमें कमाता खाता हूँ, मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा रकम जुटाता हूँ। आधा अनाज खाने के लिए रख लेता हूँ, आधा अनाज ठाकुर की हवेली पर पहुँचाता हूँ। और आज ठाकुर ने ऐलान भी करवाया है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचें, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। ठाकुर 8-10 रुपए किलो खरीदते हैं।
कैसे इस वृंदावन गांव में हमारा गुजारा होगा। अभी मेरा बेटा शिव आएगा तो मैं उससे ये बातें करूंगा। बात क्या है? काफी उदास नजर आ रहे बाबूजी। बेटा शिवा, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। आखिर कौन सी बात है बाबूजी जो आप मुझसे बताना चाहते हैं बाबूजी? सुनो मेरी बात को। मेरे बेटे शिवा फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाल को, आधा अनाज ठाकुर को दे करके इस तरह हमको राहत दे दे। बेटा शिवा, हाँ बाबूजी। मेरी इच्छा है कि जो खेत से कट कर अनाज आया है, घर में इकट्ठा हुआ है, आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर बेच कर आओ, ताकि ठाकुर नाराज न हो। बेटा बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सारी जमीन गिरी हमारी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने को मजबूर हूँ, सर उठा कर न मुझसे चला जा रहा। बाबूजी, आज हम इतने लाचार और बेबस हो चुके हैं बाबूजी कि सर उठा के चल भी नहीं सकते बाबूजी। बेटा सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ ले आता जमींदार से। हाँ बाबूजी मालूम है। बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा बेटा किसी बात। बेटा शिवा, हाँ बाबूजी। जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। हाँ बाबूजी। तो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी जमीन गिरवी रख दिया हूँ। मैं क्या करूँ? बाबूजी, हमने भी कुछ सोचा है, अगर सलाह अच्छी लगे तो जरूर बतलाना बाबूजी। और ये आगे हमारे जगन्नाथ भाई साहब आप लोहरास पुरवा की जानिब से, उनकी जानिब से 50 रुपए घर मालिक को बेहार शुक्रिया धन्यवाद। किसे व्यवहार देना है कृपया करके, यहाँ घर मालिक के आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ पर लिखा दे। सीन के टाइम पे इनाम और व्यवहार मत बोले। बाबूजी, शहर में जाकर बेचे हम अपनी फसल, वहाँ मंडी है आकिब रतन भी मिले, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं, पिता किस तरह घर गृहस्थी चले।
जानते हैं कि ठाकुर साहब हमारी फसलों को आधे दामों में ले लेते हैं, फिर इस तरह तो ना हम कभी उनका कर्जा चुका पाएंगे और ना ही अपनी गिरी हुई जमीन छुड़ा पाएंगे बाबूजी। और हाँ बाबूजी, मुझे अपनी बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन कराना है, हमें 4 पैसे की आवश्यकता है बाबूजी। इसलिए मैंने सोचा है कि शहर की मंडी जाकर अनाज बेच आऊं, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे बाबूजी। बेटा शिवा। हाँ बाबूजी। तुम्हें ठाकुर से डर नहीं लगता? तो ठाकुर से बगावत करेगा? अरे बगावत कौन कर रहा है बाबूजी? कौन कर रहा है बगावत? तो सोच लो बेटा, आगे पीछे का सब सोच लो बेटा। सोच लो बेटा, आगे पीछे का सब हर दम से हम यही बेचते आए हैं, और ये ऐसा करने पर उसको लगेगा। ऐसा करने पर उसको लगेगा बुरा। बस से बात से बेटा घबराए हैं, ऐसा करने पर उसको लगेगा बुरा। हमारी फसल मेरे मेहनत की है, हमारी फसल मेरे मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का खुआ पसीना जला। जहाँ महंगी बिके वही बेचेंगे हम, इसमें ठाकुर को बोलो क्या शिकवा गिला। बाबूजी, फसल जो होती है वो किसान की मेहनत का फल होती है, किसान उसका मालिक होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है बाबूजी। इसमें ठाकुर साहब को इतराज मानने वाली कौन सी बात है बाबूजी? देखो बेटा, तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन देखो मैं पहले से जमींदार का कर्जदार हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती शहर की मंडी में अनाज बेचने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा, वो बड़ा खतरनाक है। बाबूजी खतरनाक है। अरे हम कौन सा ठाकुर साहब को उनका पैसा देने से इनकार कर रहे हैं? अरे जब 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे बाबूजी तो थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर साहब का कर्जा भी उतार देंगे और अपनी गिरी हुई जमीन भी छूट जाएगी बाबूजी, और 4 पैसे बच जाएंगे तो छोड़ के बहन की आंखों का ऑपरेशन करा दो। अरे मेरी बात मानता क्यों नहीं? अरे बाबूजी क्या मानूं, मेरे पास मजबूरी है बाबूजी, मजबूरी है। तू नहीं सुना, मैं सुनकर रहा हूँ। ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवा है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। अगर मेरी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसे भट्ठे में झोंकवा दिया जाएगा, तो उसे निकाल दिया जाएगा, उसके घर में आग लगा दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया ठाकुर के आदमी और ठाकुर ने तुझे देख लिया तो फिर हम तो जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी अरे हम लोग तो पहले से मरे हुए हैं, फिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है बाबूजी, क्या हर्ज है? अरे कैसे मैं तुझे समझाऊं, कैसे मैं किस तरह से अपने सीने पर पत्थर रखकर जी रहा हूँ। मैं ठाकुर के जुर्म से खूब वाकिफ हूँ, तू नहीं जानता है। तो उसे समझा समझा। अगर क्यों नहीं बात मानते बाबूजी की? अरे मान जाओ ना, वो सब बहुत खतरनाक है। लक्ष्मी अरे तू भी बाबूजी की बातों में आ गई, क्या तू भी यही चाहती है
कि मेरी बहन ताउमर यूं ही अंधी बनकर बिताए। अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो चलो, हम तुम्हें कहते हैं थोड़ा सा अनाज बोरी में भरो। आज हम एक बोरी अनाज लेकर अपनी साइकिल पर लादकर शहर की मंडी के लिए जाएंगे। मेरी एक बात नहीं सुनता है, इसीलिए तू जगह जगह पर धोखा खाता है। बेटा मान लो मेरी बात, जिद पर उतरो मत। शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। नहीं मानोगी ना तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। बोलिए बाबूजी। देखो, एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे और साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ एक बोरी। हाँ बाबूजी। मंडी जाकर वहाँ भाव पर तलाश लेना कि कौन सा भाव गेहूं बिक रहा है। हाँ बाबूजी। कौन सा भाव चावल बिक रहा है जी। कौन सा भाव मटर बिक रहा है, कौन सा भाव आलू बिक रही है, कौन सा भाव प्याज बिक रही है, कौन सा भाव चना बिक रहा है। जी बाबूजी। ये भाव तलाश कराना